तीन क्वांटम संख्याओं के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आज अंतिम क्वांटम संख्या, जिसको हम स्पिन या चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्पिन या चक्रण क्वांटम संख्या जो है वो जैसा कि मैंने पिछले अपने वीडियो में बताया था कि इससे संबंधित वैज्ञानिकों का नाम है उल्हानबर्ग, एवं गोल्डस्मिथ। इन वैज्ञानिकों ने जो काम किया या उनकी जो रिसर्च थी, उससे स्पिन या चक्रण क्वांटम संख्या का उदय हुआ। स्पिन क्वांटम नंबर को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये है क्या? जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और उससे ऋतुएं बनती है, सर्दी, गर्मी, वर्षा, ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। लेकिन साथ ही जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के साथ साथ अपनी अक्ष पर भी घूर्णन करती है, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने के साथ साथ अपनी अक्ष पर घूर्णन करते हैं। और ये अक्ष पर घूर्णन दो तरीके से हो सकता है। या तो घड़ी की दिशा में, जिसको हम दक्षिणावर्त कहते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो सकता है, या इसके विपरीत वामावर्त, जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, उसकी तरीके से हो सकता है। तो जैसे ये जो डायरेक्शन था ये एंटी क्लॉकवाइज था, इसी तरह इलेक्ट्रॉन आगे भी बढ़ता रहता है और अपनी अक्ष पर भी घूमता रहता है। तो इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने के साथ साथ अपनी अक्ष पर भी घूर्णन करता है, तो इसको हम बोलते हैं, उसका चक्रण क्वांटम संख्या का मान तब जो है वो +½ होता है। और जब वो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूर्णन करता है तो उसके लिए चक्रण क्वांटम संख्या का मान -½ होता है। ठीक है। इस प्रकार 4 क्वांटम संख्याओं से